आज के इस व्याख्यान में हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में नेचर्स को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे और प्रकृति का फिजिक्स के साथ कितना खूबसूरत रिलेशन है उसको समझेंगे। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं या जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, वो सब प्रकृति का हिस्सा है। जैसे सूरज, चांद, सितारे, हवा, बादल, आसमान या नदियाँ, समुद्र, पहाड़, झीलें, जितनी भी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है इस पूरे यूनिवर्स में, सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है या प्रकृति ही है, नेचर ही है। इस नेचर में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे मान लो कि तारों का चमकना, सूरज का चमकना, तारों का टिमटिमाना या इस प्रकार की और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। आप जानते हैं कि बारिश होती है, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनती है और 7 कलर्स की एक डिजाइन, एक पिक्चर्स आसमान में देखने को मिलती है। ये क्यों बनती है? बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स होती है। बारिश के बाद ही क्यों बनती है? बारिश के पहले बने? तो कई तरह के कारण हैं जिनको हम इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, अनंत प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि आखिरकार धरती सूरज के चारों ओर गति कर रही है, तो क्यों गति कर रही है, कौन सा फोर्स होगा, कितना सेंटीपिटल फोर्स होगा, कितना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, या कितनी स्पीड होगी, कितनी वेलोसिटी है, कितना एंगुलर मोमेंटम है, कितना एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। मून अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कितनी स्पीड होगी और क्यों मूव कर रहा है। तो हम लोग प्रकृति में होने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं को समझते हैं, उनके कारण को समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रकृति की घटनाओं को समझ सकते हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम तारों की चमक का कारण तो समझ सकते हैं लेकिन तारे की चमक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण समझ सकते हैं लेकिन उसकी टिमटिमाहट में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हम आसमान में बनने वाली इंद्रधनुष को समझ सकते हैं कि रेनबो बारिश के बाद इसलिए बनी, बट उस रेनबो में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फिजिक्स में या साइंस में प्रकृति में होने वाली अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और उसका हम जवाब ढूंढ कर लाते हैं। जो आदमी, जो व्यक्ति इसका जवाब ढूंढ लेता है उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो एक स्पेशल टाइप का आदमी होता है जिसके पास एक विशेष नॉलेज होता है, विशेष तरह का ज्ञान होता है। जैसे हम वैज्ञानिक कहते हैं जो विज्ञान को समझ जाए या विज्ञान को समझा दे। इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति को इसलिए नहीं समझता है, प्रकृति को इसलिए नहीं पढ़ता है कि वो उपयोगी है, उसका हम उपयोग टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बल्कि वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि वैज्ञानिक प्रकृति को समझते समय, प्रकृति को पढ़ते समय आनंद महसूस करता है, वो आनंदित होता है क्योंकि प्रकृति अच्छी है। यदि प्रकृति अच्छी नहीं होती तो प्रकृति जानने लायक नहीं होती, और यदि प्रकृति जानने लायक नहीं होती, नेचर समझने लायक नहीं होती, तो ये जीवन जीने योग्य नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकृति या भौतिक विज्ञान प्रकृति का दर्शन है और भौतिक विज्ञानी प्रकृति का दार्शनिक है। ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर है जो लाइट या नेचर, फिजिक्स में एक छोटा सा रिलेशन बनाता है, समझाता है कि नेचर से ये है और फिजिक्स में नेचर के साथ ये रिलेशन है। फिजिक्स तो केवल समझती है कि नेचर्स में इवेंट्स क्यों हो रही हैं।